मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ठाकुरों को लेकर जो नाराजगी है उसको लेकर बयान दिया है। अरुण गोविल ने कहा कि बीजेपी के साथ हर वर्ग का समर्थन है, वहीं रूठने और मनाने वालों पर संगठन काम कर रहा है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो मेरठ लोकसभा इस वक्त सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, न्यूज़ वन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप इस चुनाव को चुनौती के रूप में देख रहे हैं, या फिर किस तरह से देख रहे हैं मेरठ के चुनाव को? मेरे लिए ये चुनौती तो नहीं है, पर हाँ, चुनाव तो चुनाव ही होता है। तो मैंने इसमें बहुत जितना मैं कोशिश कर सकता था, जितना मैं काम कर सकता हूँ, जितना मैं लोगों से मिल सकता हूँ, बेसिकली जो मैंने किया है वो सब जनसंपर्क किया है बेसिकली, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि हाँ, मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ के लिए सीरियस हूँ। इस बात के लिए मेरी ये जन्मभूमि है, मैं यहाँ पला बढ़ा और मेरी पढ़ाई भी यहाँ हुई। तो और उसके बाद अब मैं यहाँ इसको कर्मभूमि बनाने के लिए आया हूँ। सर, आपका पहला चुनाव है, अभिनेता के बाद आप नेता के किरदार में पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्या देखने को मिल रही होंगी, उनको आप किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं? समस्या तो देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो उसके अपने होती हैं थोड़ी बहुत। अब उनको आप समस्या कहें या उनको सोच कहें, जो भी आप शब्द देना चाहें, पर वो होता है और उसको दीज आर बीइंग टैकल्ड बाय द संगठन हमारे। और मेरे पास जो काम है इस समय वो केवल जनसंपर्क का है। सर, मेरठ की जनता जिस तरह से रामायण में राम का किरदार आपने निभाया, मेरठ की अगर जनता की बात की जाए, बुजुर्ग महिलाओं की बात की जाए, कई कई घंटे दरवाजों पे खड़े होकर के स्वागत करने का इंतजार करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और महिलाएं इतनी इमोशनल हो जाती हैं मुझे देखकर, और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। बल्कि जो काफ़ी एजेड महिलाएं हैं वो कहती हैं मुझे हमारे सर पर हाथ रखिए। तो अब मुझे पता है कि मैं उस जो हाथ रखने का मुझे अधिकार नहीं है और ना ही मैं उस योग्य हूँ, पर फिर भी उनकी इच्छा है तो मैं रख देता हूँ। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से रामायण में आपने किरदार निभाया है, बेहतरीन किरदार रहा है, लोग बड़े लोकप्रियता के साथ आपको मानते हैं, लेकिन मेरठ की जनता के बीच में आप जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अभिनेता और नेता के बीच में वो चीज़ बदलाव यहाँ देखने को मिल रही है। नहीं, अभी तक तो कुछ बदलाव नहीं है। मतलब पहले भी लोग मुझे प्यार करते थे, आदर देते थे, आज भी वही कर रहे हैं। और ये जानने के बाद भी कि मैं चुनाव में आ गया हूँ, वो आदर सम्मान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, 5 बजे चुनाव थम जाएगा, उसके बाद 26 तारीख को मतदान होना है। किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं, और अगर रामायण में राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल किस तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं घर से बाहर निकलें, वोट डालें? नहीं, जो लोग मिलते हैं पर्सनली उनसे तो मैं कह ही रहा हूँ, मेरा बेसिक यही है कि वोट सबको डालना चाहिए। वोट आप अपनी पसंद से डालते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट उन्हें डालना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लिए किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया है, योगी जी ने प्रदेश के लिए किया है, वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। पहले कभी नहीं हुआ वो। तो सब लोगों को वोट डालना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ही डालना चाहिए और घर से निकलना चाहिए। वोट देश के प्रति कर्तव्य होता है और हमारा अधिकार होता है। हमें अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिल्कुल लेना चाहिए। एक महायज्ञ है, उसमें अपनी आहुति उन्हें ज़रूर डालनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल, जिन्होंने कहा है घर से निकल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मेरठ से अतुल।